औद्योगिक क्षेत्र नालागढ़ में ईश्वरी गौशाला के बाहर रातों रात दुकान तोड़ने का मामला सामने आया है। दुकान मालिक ने आरोप लगाया है कि वह सन 1972 से वहां दुकान कर रही हैं। गौशाला के कुछ मेंबरों ने उनकी दुकान तोड़ दी जिस समय वह किसी काम से बाहर गए हुए थे। इस बारे में उन्होंने स्थानीय पुलिस थाने में भी मामला दर्ज करवा दिया है, परंतु अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि वे प्रशासन से मांग करते हैं कि इस मामले पर जल्द से जल्द कार्यवाही करे। हमारा रविंद्र कुमार है। हम 1972-73 के यहाँ बैठे हुए हैं। ये गौशाला वालों ने हमारे साथ धक्का किया। रात को हमारा खोखा ये दुकान तोड़ गई। किस चीज़ की दुकान थी आपकी? हमारी लकड़ी की कारपेंटर की दुकान थी। तो ये रात तोड़ा, आप थे यहाँ पे? हम नहीं थे सर, मैं कल चंडीगढ़ गया था पीजीआई। जब शाम को पता लगा 7 बजे मेरे को गौशाला के मेंबरों ने दुकान तोड़। और आपने इसकी कंप्लेंट कहीं की है? थाने में की थी, अभी तक कोई नहीं आया इधर सर। तो अब अभी आप क्या चाहते हैं? सर मैं इंसाफ चाहता हूँ। हमारा तो सारा कामगार इसी वजह से चलता था, अब बंद है सर। लाख रुपए का वैसे नुकसान करके धक्का कर गए हमारे साथ। से बैठे हैं सर मेरी उम्र 40 साल है, उससे पहले का यहाँ कारखाना हमारा, जब हमने जन्म लिया। दादाजी के टाइम दादाजी ने पहले यहाँ पे बैठे थे, दादाजी ने चलाया रहा, फिर फादर ने चलाया, फिर चाचा जी ने चलाया। चाचा जी तीसरी पीढ़ी है सर हमारे पास। ये जो और हैं इनको नहीं, ये अभी इन्होंने नए गौशाला ने खोखे दिए इनको किराए पे, और ये किराए पे 10-10 हजार रुपए दे रहे हैं। वहीं गौशाला के मुख्य सचिव से जब हमने इस बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि सन 2011 में कोर्ट ने गौशाला के बाहर जो खोखे रखे हुए थे उन्हें उठाने के आदेश दे दिए थे। सारे खोखे तो उठा लिए गए थे, परंतु रविंद्र कुमार ने जबरदस्ती खोखा नहीं उठाने दिया था और जिस जगह उनका खोखा रखा हुआ है वह जमीन भी गौशाला की है। उन्होंने कोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना की है। कोर्ट के आदेशों के बाद वे फिर से नई दुकान बना रहे थे, इसीलिए किसी गौ भक्तों ने उनकी दुकान तोड़ दी। गौशाला के किसी भी मेंबर का इस मामले में कोई हाथ नहीं है। अब देखना यह है कि इस मामले में पुलिस क्या कार्यवाही करती है। ये देखो सत्यनाम मिस्त्री है। ये 2011 में 4/11 को इसका किराया है 330 रुपये। इन्हीं खोखों का 330 रुपये किराया है। 4/11 को ये आया हुआ है। नहीं वो इसलिए ना कि दुकानें तोड़ दी, सब तोड़ दी, लिखा है दुकानें तोड़ दी गई, ठीक है ना। और इधर ये सारे जितने 8-10 दुकानदार थे सबकी दुकानें वो टूट गई। ये दुकान बंद है, इसका किराया 2 महीने का किराया बकाया था, ये उसी डेट को बंद हो गई। इसी तरह जितने भी 8-10 किराए थे, ये देखो दुकान बंद है, 1 माह का किराया बकाया है, ये भी उसी डेट को बंद हो गया, ठीक है, अप्रैल 1911 में, ठीक है सर। इसका भी किराया हुआ है 2011 में। तो सॉरी, ये अप्रैल 2011 का 330 रुपये रामरतन मिस्त्री का है। ऐसे ही सबका है, ऐसे ही इनका है। अब ये जो इनकी दुकान है ये सतनाम की, ये 4/11 को अप्रैल 2011 को ये किराया आया हुआ है 330। उसके बाद दुकान तोड़ दी है, गवर्नमेंट के आदेश से किराया बंद है, ठीक है। इसके बाद ना तो इनके पास कोई हमारी किराए की रसीद है, और ये हमें कह रहे थे कि तो हमसे किराया ले लो। हमने कहा जो गवर्नमेंट ने आपको यहाँ से निकाल दिया है, ऑर्डर उठाई दिया है, तो हम किराया आपसे ले नहीं सकते। अगर हम आपसे किराया लेंगे तो हम गवर्नमेंट ऑर्डर का हम अवज्ञा करेंगे कि उन्होंने उठा दिया, बंद कर दिया, हम उसे फिर किराया ले रहे हैं। हम तो ले नहीं सकते थे, कानूनी तौर पर ले नहीं सकते। और ये 10-11 साल ऐसी मस्ती मारते रहे, बिजनेस करते रहे, सब कुछ काम करते रहे। अब ऑन रिकॉर्ड ये जमीन ईश्वरी गौशाला की है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए नालागढ़ से अजय रतन की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।